हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो। आज की रीडिंग है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए उसके बारे में। और इसमें मैंने दो दो कार्ड्स चूज़ किए हैं। दिस इज़ पिक अ पाइल रीडिंग फॉर यू। एंड पहला कार्ड है वी आर द वर्ल्ड। अगर आप इस कार्ड से रेजोनेट करते हैं तो इस कार्ड को चूज़ कर सकते हैं टू नो कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। और अगर आप कार्ड से चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्रिस्टल से ज़्यादा रेजोनेट करते हैं, तो दिस क्रिस्टल इज़ टर्कोइज। ये है पाइल वन के लिए, कार्ड वन के लिए, सॉरी। एंड दिस इज़ द सेकेंड कार्ड, ऑर्डिनरीनेस। अगर आप इस कार्ड से रेजोनेट करते हैं तो आप पाइल टू चूज़ कर सकते हैं फॉर योर रीडिंग, तो जानने के लिए कि आपके पार्टनर क्या फील करते हैं करंटली आपके बारे में। अगर कार्ड से नहीं चूज़ कर पा रहे हैं तो ये क्रिस्टल है, इसका नाम है क्लियर क्वार्ट्ज फॉर कार्ड नंबर 2। थोड़ा सा मोमेंट आप ले सकते हो डिसाइड करने के लिए कि आप कौन से कार्ड से रेजोनेट कर रहे हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट योर रीडिंग। सो अगर आपने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है विद टर्कोइज क्रिस्टल, तो ये है आपकी रीडिंग आपके करंट एनर्जीज़ या करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर के बारे में जानने के लिए। करेंटली हो सकता है कि आप लोग एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो विद द हर्मिट शोइंग राइट नाउ, और एक ऐसा फेज चल रहा है जहाँ पे आप दोनों की बात नहीं हो रही है या प्रॉपरली बात नहीं हो रही है। एंड समवेयर आपके पार्टनर को फ़िलहाल ऐसा फील हो रहा है कि एक बैक स्टैबिंग जैसा फील हो रहा है, जिसमें कि उनको लग रहा है कि पूरी बात सामने अच्छे से नहीं रखी गई, एंड उसकी वजह से वो एक बैक स्टैब, पीठ में छुरा होना जैसा फील कर रहे हैं। दैट बीइंग सेड, वो उनको काफ़ी एक ऐसे जोन में ले गया है जिसकी वजह से वो एक एंटी सोशल फेज़ में है। शायद वो आपसे उन्होंने ये भी कहा हो कि अभी मुझे बात नहीं करनी है, अभी मुझे इस बारे में कुछ नहीं सोचना है, मुझे थोड़ा टाइम लेना है इस रिलेशनशिप से ताकि मैं इसके बारे में सोच पाऊँ, और इस रिलेशनशिप का आगे क्या होना है उसके बारे में सोच कर फिर मैं आपसे बात करने के बारे में विचार करूँगा। बट ये जो एंटी सोशल फेज़ है ये बहुत देर तक नहीं रहने वाला है। पहली बात तो ये है, इस मोमेंटरी सैडनेस के बाद जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, उस मोमेंटरी सैडनेस के बाद यहाँ पर एक फॉर श्योर रिकन्सिलिएशन है, क्योंकि आपके पार्टनर चाहते ही यही हैं कि दोबारा से आप दोनों में वो गुड एक्सचेंज ऑफ इमोशंस हो, जैसे पहले चीज़ें थी सारी वैसे दोबारा से हो, और एक जो प्यार का माहौल आप दोनों के बीच में हमेशा रहता था वो दोबारा से हो, ये वो चाहते हैं। ये इस फेज़ से निकलने के बाद, इस चीज़ के बारे में विचार करने के बाद, ठीक है, काफ़ी इमोशंस हैं उनके मन में आपके लिए, जो आपके पार्टनर है। भले ही वो अभी ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे अभी बात नहीं करनी है, बट ये चेंज होगा, ठीक है, बिकॉज़ नेगेटिविटी एज सच नहीं है। बाहर से आपको शायद लग रहा हो कि बात नहीं हो रही है, पता नहीं डिस्टेंस क्यों हुआ है, मगर उनके मन में ऐसा कुछ नहीं है कि वो कि फीलिंग्स नहीं है या प्यार नहीं है। उनके मन में आपके लिए काफ़ी प्यार है जो कि 6 ऑफ कप्स शो करता है। नाउ अब आपको इस सिचुएशन के बारे में ये जान लेना चाहिए कि इस सिचुएशन में दोबारा से एक बैलेंस, एक हार्मनी, और जो रिलेशनशिप जैसा पहले था कि काफ़ी बैलेंस्ड था, वो दोबारा से आने वाला है। आपको इस चीज़ के बारे में स्ट्रेस नहीं करना है फ़िलहाल कि अभी बात नहीं हो रही है, अभी बात नहीं हो रही है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा ब्रेक आप भी ले सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक आप भी लीजिए। जिस तरीके से आपके पार्टनर इस बारे में विचार कर रहे हैं, वैसे आप भी सिचुएशन के बारे में या जो हुआ उसके बारे में थोड़ा सा एक कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, ताकि ये सिचुएशन दोबारा रिपीट ना हो। बट रेस्ट अश्योर्ड कि दोबारा से इस रिलेशनशिप में हार्मनी और बैलेंस आएगा, क्योंकि बहुत इमोशंस हैं आप दोनों के बीच में और पॉजिटिव इमोशंस हैं। एंड करेंटली इस सिचुएशन के लिए आपको ये एडवाइस है कि आपके पार्टनर आपसे मिलने का प्लान कर रहे हैं। कुछ केसेस में आपके पार्टनर आपसे एक एक्साइटिंग सरप्राइज़ या एक एक्साइटिंग डेट या एक एक्साइटिंग गिफ्ट भी प्लान कर रहे हैं जब वो दोबारा से आपसे बात करने के लिए आते हैं या दोबारा से रियूनियन या रिकन्सिलिएशन के लिए आते हैं, ठीक है। सो सम काइंड ऑफ प्लानिंग इज़ गोइंग ऑन आपके पार्टनर के मन में करेंटली,
जैसे कि आपको आप एक अच्छे सरप्राइज़ के लिए तैयार रहें, ऐसा भी दिख रहा है होते हुए। नाउ आउटकम में भी करंटली ये शो हो रहा है कि फ्रॉम नो कांटेक्ट टू कांटेक्ट की सिचुएशन बनेगी। एंड अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपने अपने पार्टनर को नहीं बताई है, राइट, तो वो एक ट्रूथफुलनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। एक सच बताना जिससे कि दोबारा से ये ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो कि उनको ऐसा लगे कि बैक स्टैप जैसा लगे, ठीक है। ऐसा बैक स्टैप जैसा फीलिंग आपके पार्टनर को दोबारा ना हो, अगर आप ये चाहते हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पार्टनर के सामने एक ट्रूथफुलनेस रखें, ठीक है। एक सच्चाई जिसके ऊपर एक अच्छा रिलेशनशिप खड़ा होता है, वो बना के रखना ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में, ताकि ये सिचुएशन दोबारा से ना बने आपके रिलेशनशिप में, राइट, ठीक है। करेंटली थोड़ा अप एंड डाउन है, थोड़ा मिसकम्युनिकेशन ही, थोड़ा सा गैप है आपके लव लाइफ में इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, मगर वो चेंज होते हुए दिख रहा है और वो बहुत ब्यूटीफुली चेंज होते हुए दिख रहा है, राइट। सो फिकर नॉट, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। करेंटली आपकी जो सिचुएशन है वो जल्दी ही चेंज होगी और जल्दी आप दोनों में दोबारा से बातें होंगी एंड जल्दी ही रिकन्सिलिएशन होगा। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल कार्ड। अगर आपने कार्ड नंबर 1 चूज़ करा था विथ टर्कोइज क्रिस्टल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रेवा टैरो। सो अगर आपने कार्ड नंबर 2 चूज़ अगर आपने कार्ड नंबर 2 चूज़ करा था विच इज़ ऑर्डिनरीनेस विद द क्रिस्टल क्लियर क्वार्ट्ज, तो ये है आपकी रीडिंग। आपके सिचुएशन में अभी थोड़ा सा जो चीज़ें लैक हो रही हैं वो मुझे इक्वालिटी लैक होते हुए दिख रहा है। समवेयर आपके पार्टनर फील करते हैं कि आपको उनको रिलेशनशिप में एक इक्वालिटी नहीं मिलता है, और समवेयर आप हमेशा चाहते हो कि आपका एक अपर हैंड रहे रिलेशनशिप में। ऐसा आपके पार्टनर फील कर रहे हैं करेंटली कि जो आप चाहते हो वही होता है और जो आपके पार्टनर चाहते हैं वो नहीं होता है। एंड दैट मिसिंग ऑफ इक्वालिटी इज़ वॉट योर पार्टनर फीलिंग राइट नाउ, ठीक है। करेंटली और दिस इज़ वॉट योर पार्टनर इज़ फीलिंग। मगर आपके पार्टनर के मन में आपके लिए बहुत प्यार है। एक जो थोड़ा सा मिसिंग ऑफ इक्वालिटी लग रहा है ना, वो इस चीज़ को ओवर पावर नहीं कर पा रहा है कि उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, क्योंकि द लवर से अच्छा कोई कार्ड नहीं है रिलेशनशिप स्प्रेड के लिए। सो दिस सोज कि आपके पार्टनर के मन में एक बहुत डीप बॉन्ड है आपके इस रिलेशनशिप को लेके, एक डीप कनेक्शन फील करते हैं वो आपके टूवर्ड्स। एंड उनकी चाह भी ये है कि यू नो कि मैं स्टेबल हो जाऊँ, इतना स्टेबल हो जाऊँ कि इस रिलेशनशिप में भी वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकूँ और एक फ्यूचरिस्टिक तरीके से इस चीज़ को सोच सकूँ, ताकि ये फ्यूचर में भी एक कमिटमेंट इस तरीके से आगे बढ़े जिसमें हम इसको एक कमिटमेंट का नाम दे सकें, या अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो उससे एक स्टेप आगे जा सकें और इस रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे लेके जा सके। ये आपके पार्टनर के मन में चल रहा है फ़िलहाल, स्टेबिलिटी को लेकर के, टू ब्रिंग इन मोर स्टेबिलिटी इन दिस रिलेशनशिप। मगर समवेयर पता नहीं आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप लास्ट नहीं करेगा। आप बिल्कुल ऐसा श्योर नहीं हो पा रहे हो। पास्ट में भी शायद आपके बीच में, आप दोनों के बीच में किसी ना किसी वजह से ब्रेकअप हुआ है, ऑन एंड ऑफ ब्रेकअप हुआ है, जिसको लेकर आप डरते हो। एंड उस बात पे आपको पूरा विश्वास नहीं हो पाता है कि क्या सच में जो ये कह रहे हैं कि वो आपको स्टेबिलिटी और कमिटमेंट और एक ट्रूथफुलनेस देंगे, क्या वो सच में ऐसा होगा। क्योंकि आपके मन में ऐसा डर है कि शायद ये रिलेशनशिप वहाँ तक नहीं पहुँचेगा जहाँ तक इसमें कमिटमेंट की बात बन सके या कोई फ्यूचर दिखे। ये आपके मन में डर है, ठीक है। मगर एडवाइस इस सिचुएशन के लिए राइट नाउ आपके लिए ये है कि इसमें आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर के मन में कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई फॉल्स प्रॉमिसेस जैसा ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो आपको फॉल्स प्रॉमिस दे के छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप मगर काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हो, किसी पास्ट की सिचुएशन को पकड़ के बैठे हो जिसकी वजह से ये स्ट्रेस दिख रहा है। बट आउटकम करेंटली ये शो हो रहा है एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा चांसेस है। मतलब
आपके मन में जो एक इल्यूजनरी डर बैठा है ना, बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, इल्यूजनरी तो नहीं बट अगर पास्ट एक्सपीरियंस के किसी ब्रेकअप, ऑन एंड ऑफ ब्रेकअप की वजह से अगर वो डर बैठा है, तो आप उसको फ़िलहाल के लिए तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पार्टनर के मन में बहुत पॉजिटिविटी है, आपके पार्टनर के मन में बहुत ही ऐसी प्लानिंग चलती है जिससे कि वो फ्यूचर ऐसा सोचते हैं कि मैं इस चीज़ को प्यार से कमिटमेंट से शादी तक ले जा सकूं, इतना तक भी वो सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। एंड विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स शोइंग इस रिलेशनशिप में बहुत बड़ा पोटेंशियल है उस चीज़ के होने का कि ये रिलेशनशिप उस तरीके से आगे बढ़े जहाँ पे शादी तक बात पहुँच सके, जहाँ पे कमिटमेंट तक बात पहुँच सके। फ़िलहाल अगर कुछ छोटी मोटी लड़ाई हुई है जो आपको लग रहा है कि जिसकी वजह से थोड़ी नेगेटिविटी आपके अंदर घर करिए, तो आप उसको निकाल सकते हो, बिकॉज उसका आउटकम और एडवाइस में यही आ रहा है कि स्टेबिलिटी की काफ़ी चांसेस है, राइट। एंड what else, let's see what else. Michael, please tell me more. एग्जैक्टली that's the kind of energy, ऐसा ही है कि इस डर को आप निकालो, क्योंकि इस रिलेशनशिप में फॉर श्योर एक सक्सेस और विक्ट्री है। और थोड़ा बहुत जो आपको अंदर फील हो रहा है ना, वो आप बेशक इस रीडिंग के थ्रू देख सकते हो कि आप उस चीज़ को बाहर निकाल सकते हो और बेफिक्र हो सकते हो कि करंटली काफ़ी अच्छा जाएगा, और एक फ्यूचरिस्टिक भाव भी रखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए, और इस रिलेशनशिप में सक्सेस एंड विक्ट्री के बहुत बहुत हाई चांसेस हैं, राइट। So this was your reading. If you chose card number 2, I hope it resonated with you. और आगे की रीडिंग में मिलते हैं आपसे. Till then, take care of yourself and please subscribe to Reva Tarot. Thank you.